नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है सेंटा क्लॉज के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। देखिए, हाल के संदर्भ में एक खबर आ रही है और ये खबर ये है कि सेंटा क्लॉज की कब्र या फिर उन्हें कहाँ पर दफनाया गया, इसे संदर्भित जो एक रहस्य की स्थिति बनी रहती है, उसी के आधार पर एक जानकारी मिल रही है। वो ये है कि क्या उन्हें तुर्की में दफनाया गया था, है ना। आज की चर्चा में हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि आखिर यह खबर क्यों महत्वपूर्ण हो रही है और इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सांता क्लॉज के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि बीते दिनों क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। ईसा मसीह के जन्म दिवस के मौके पर यह त्यौहार हर साल मनाया जाता है। ईसाई धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। और इस उपलक्ष्य में सांता क्लॉज के बारे में कौन नहीं जानता। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बच्चों के मित्र हैं, है ना। चिल्ड्रंस फ्रेंड के तौर पर इनको जाना जाता है और ये बच्चों को उपहार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो इस सांता क्लॉज के संदर्भ में जो एक धारणा रही है कि आखिर ये कौन है या फिर इन्हें कहाँ पर दफनाया गया था, इससे संदर्भित जो एक रहस्य की स्थिति रहती है, उसी को लेकर करके अन्वेषण चल रहा था। और उसी अन्वेषण में, उसी जांच पड़ताल में, खोज में कुछ नई जानकारियां निकल करके सामने आई हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि 4वीं शताब्दी में इनको दफनाया गया था, ठीक है ना। कहाँ पर? तो तुर्की में। लेकिन बाद में होता है ये कि इनके अवशेष की चोरी कर ली जाती है। ठीक है, तुर्की में जिस चर्च में इनको दफनाया गया था वहां पर से इनके अवशेष की चोरी कर ली जाती है। और इसके बाद ये मान्यताएं भी सामने आई कि इनके कुछ अवशेष को इटली ले जाया गया, है ना। और वहां पर ना एक जगह है बारी नाम की जगह पर उस अवशेष को रखा गया। कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि उनके अवशेष को आयरलैंड भी ले जाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक मान्यताएं अलग अलग स्तरों पर देखी जाती हैं इस संदर्भ में। हाल की जो बात है वो ये है कि तुर्की के अंताल्या में, यहाँ पर ये अंताल्या एक प्रांत है तुर्की का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत है, ये ध्यान रखना। और ये भूमध्य सागर से एकदम तट पर है, भूमध्य सागर के तट पर ये प्रांत है। ठीक है, तो यहीं पर ये शोध किया गया है। अंताल्या में ही चर्च में शोध, चर्च से संबंधित जो भी खोज की गई है उसी के आधार पर कुछ नई मान्यताएं देखी जा रही हैं। और इसके आधार पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो सांता क्लॉज हैं उनको यहीं पर इसी अंताल्या प्रांत में एक जगह है मायरा, है ना। मायरा में ही इनको दफनाया गया था। ठीक है, मायरा इसे पहले कहा जाता था। वर्ष 2015 में इसको डेमरे नाम से नया नाम दिया गया था, इस जगह को डेमरे। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ नई जानकारियां हाल के शोध से, खोज से पता चली हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक नजर ये देख लीजिए कि आखिर जिस सांता क्लॉज की बातचीत हम कर रहे हैं वे सांता क्लॉज हैं कौन। दरअसल ये संत निकोलस के तौर पर जाने जाते हैं। संत निकोलस, इनका जन्म माना जाता है कि 280 ईस्वी में या उसके आसपास में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये तुर्की में चर्च में बिशप बने थे। जिस हम चर्च की बात कर रहे हैं, जिस मायरा की हम बात कर रहे हैं, वहीं पर एक चर्च में ये बिशप बने थे। ठीक है, लेकिन बाद में जो हमने आपको बताया भी कि दफन तो वहां पर किया गया था, लेकिन बाद में इनके अवशेष की चोरी कर ली गई और देन फिर अलग अलग कहानियां जो हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया। इन बिटवीन तुर्की के चर्च में जब ये बिशप बने, और उनके बारे में यह भी एक मान्यता है कि बच्चों से इनका लगाव था, है ना। चिल्ड्रंस फ्रेंड इनको कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इनके कई उपनाम भी हैं, जैसे सांता क्लॉज भी कहा जाता है, संत निक भी कहा जाता है, क्रिस क्रिंगल भी कहा जाता है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि भारत जैसे देश में भी ईसाई धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर भारत में भी ईसाई धर्म
का प्रचार प्रसार जब भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो उस दौरान भी यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ था। लेकिन भारत में ईसाई धर्म से संबंधित जो चर्च है, मान्यता है कि 52 ईस्वी में 52 एडी में केरल में चर्च एक बनाया गया था, सेंट थॉमस चर्च, है ना, 52 ईस्वी में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संत निकोलस की बात कर रहे हैं, सांता क्लॉज की बात कर रहे हैं, 280 ईस्वी में या फिर 400 ईस्वी के आसपास में उनको दफनाया गया, तो उस समय की बात करते हैं। तो एक जो यहाँ पर एक लिंक ये भी है कि भारत में इनके आगमन के बहुत पहले चर्च आ चुका था। संत थॉमस चर्च, संत थॉमस चर्च के नाम से उसे जाना जाता है, केरल में है ये, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हो जाती है। बहरहाल संत निकोलस को ही सांता क्लॉज की संज्ञा दी जाती है और इनको इस रूप में हर साल जब भी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है तो फिर इनको इस तरीके से पेश किया जाता है। और ये हर साल जो है कुछ न कुछ उपहार लेकर करके बच्चों के लिए, और जो इस धर्म से संबंधित जो लोग क्रिसमस का आयोजन करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उनके लिए उपहार लाते हैं। तो आज की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तरफ जहां सांता क्लॉज के वास्तविकता या फिर इनके रियलिटी को लेकर करके एक उहापोह की स्थिति रहती है कि यह इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सही में कोई ऐसा व्यक्ति था या फिर यह केवल एक दंत कथा है। दूसरी बात कि जो वर्तमान में खोज हुआ है तुर्की में इनके कब्र को लेकर करके जो नई जानकारियां मिली हैं, जाहिर सी बात है कि भाई वैज्ञानिकों ने इसमें रुचि दिखाई है। वैज्ञानिकों ने इसमें इसलिए रुचि दिखाई है क्योंकि इसका संबंध धर्म से है, ईसाई धर्म से है ना। यहाँ पर जो संत निकोलस है, इनका चित्र भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये संत निकोलस का एक चित्र है जो कि बाद में इनको सांता क्लॉज के तौर पर जाना गया, पहचाना गया। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा कि भारत में सबसे पहले कहां पर चर्च की स्थापना की गई थी। सबसे पहले मैंने डिस्कशन के दौरान इसके बारे में बताया भी है। कोशिश कीजिएगा इसका कमेंट में जवाब देने के लिए। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को शेयर कीजिएगा और मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।